Yeah. So very good evening to all of you. I'm Praveen Patwari and I'm the founder of AI. Like it's been 10 years long journey and we have basically successfully mentored more than 100 actuaries in the last 10 years of our journey. And now today I'm going to talk some hard truths about the Indian Institute of Actuaries, right? So before we start the discussion, सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि हमने जो फॉर्म सर्कुलेट किया था उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सबने सिर्फ एक क्वेरी डाला हुआ है टाइम मैनेजमेंट का, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन टुडेज वर्ल्ड. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट इन लाइफ. सो आप अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे हो, किसी का पहला पेपर क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई कोई एक पेपर में स्टक है, मे बी CM1, मे बी CS2, कोई CP1 के टिप्स चाहता है, कोई CP2 के टिप्स चाहता है. बट IAI से अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मेक वन थिंग श्योर कि आपको IAI के पास पेपर्स को प्रैक्टिस करना होगा, राइट? जैसे अगर आज मैं बात करूं, अगर मेरे को 20 मिनट में इस सेशन को खत्म करना है तो द फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग फॉर यू इज कि आपको IAI का पास पेपर्स को प्रैक्टिस करना होगा. सर कितना पास पेपर्स हमको प्रैक्टिस करना होगा? आपको मिनिमम मैं बता रहा हूं 2019 जब से करिकुलम में एक मेजर शिफ्ट हुआ था वो आपको प्रैक्टिस करना होगा. नाउ वेयर बेसिकली वी आर कमिंग इनटू पिक्चर इज दैट कि हमने सॉर्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं IAI के स्टूडेंट्स के लिए. सो वो चैप्टर वाइज पूरा सेग्रीगेटेड है, तो आपको वो सब पूरा प्रैक्टिस करना होगा. अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिला है, यू विल गेट मैक्सिमम बाय सेकेंड वीक ऑफ जनवरी. जो चैप्टर वाइज IAI का क्वेश्चन है आपको वो प्रायोरिटी में प्रैक्टिस करना होगा. पहला चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एम्फेसिस देके बोल रहा हूं वो है आपको IAI का पास पेपर्स को प्रैक्टिस करना होगा. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग IAI पेपर्स एंड दे आर क्लियरिंग द एग्जाम, बट दिस शुड नॉट बी द गोल, राइट? एक अच्छा एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है. प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या होता है? उसको कोई भी चीज अगर विद इन 24 आवर्स सीखने बोला जाए तो वो सीख सकता है. एंड आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि भाई आज के दिन पे अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, आप 24 घंटे के अंदर क्या उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो? कोई भी चीज आपको अगर नया सीखने बोला जा रहा है तो क्या आप उस चीज को सीख सकते हो? एज एन एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. रोल इज वेरी डायनामिक. इट्स नॉट अ वेरी ऐसा कोई काम नहीं है जो आप हर रोज एक ही काम किए जा रहे हो. नहीं, हर दिन आपको नए चैलेंजेस आएंगे काम में, राइट? सो यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या है भाई? कि मेरे को कोई भी नया टाइप का स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल जब आप अपना पहला 6 एग्जाम दे देते हो उसके बाद में आपके पास में आता है CP1, जिसके लिए हमारे पास में स्ट्रैटेजिस्ट है प्रवीण संजीती सर. सो बेसिकली CP1 में क्या है ना, आपका पूरा वो प्रैक्टिकल से पूरा थियोरी में आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें. सो यू नीड टू बी वेरी डायनेमिक. द ओनली कांस्टेंट थिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज चेंज. अगर आप टाइम के साथ अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो तो शायद आप आउटडेटेड, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, राइट? सो पहला चीज जो मैंने आपको बताया IAI का पास पेपर्स. दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पेपर के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा. बेसिक कोर फोकस वही है हमारा कि हमको कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं, हमको पास पेपर्स प्रैक्टिस करना है एंड हमको कोई भी ऐरा गहरा का मोटिवेशन नहीं चाहिए. हम बिलीव करते हैं कंसिस्टेंसी में. सर कंसिस्टेंसी क्या है, थोड़ा बहुत समझा दीजिए. अगर आप कोई दिन 10 मिनट भी पढ़ रहे हैं तो वो भी कंसिस्टेंसी है. सर 10 मिनट क्या हर रोज पढ़ने से क्या हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? द आंसर इज नो. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेज जिस दिन आपको एकदम लो लगे लाइफ में, आपको लगे भाई आज तो सब खत्म है, आज तो मेरे लिए सब खत्म है, अब और कुछ, अब और मैं सह नहीं सकता जीवन में. अब और सबके संग ऐसा होता है. ऐसा कोई है जिसके संग ऐसा नहीं हुआ है तो हाथ उठाओ. आई नो कोई हाथ नहीं उठाएगा. क्यों? सबके संग हुआ है भाई. आज हम किसी और को देखते हैं प्रोग्रेस करते हुए लाइफ में तो हमको अंदर में जलन नहीं बोलेंगे लेकिन हमको लगता है शायद हमारे संग भी ऐसा हो, राइट? हम जब देखते हैं कि हमारा फ्रेंड कोई अच्छे जगह पे प्रमोट हो रहा है, उसका अच्छा जगह पे इंटर्नशिप लग रहा है, उसका एग्जाम क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो हमको लगता है बट भाई जिसका हो रहा है ना, जिसका हो रहा है उससे जाके पूछो. ही और शी इज नॉट लकी. वो जीवन में 10 चीज ट्राई कर रहा है और एक चीज उसका हिट हो रहा है, फिर आप उसको बोल रहे हो कि वो लकी. ऐसा नहीं है. वो हर दिन कुछ नया अपना कर रहा है. एंड दीज पीपल दे आर वेरी बिजी. उनका ब्लाइंडर्स लगा हुआ है यहाँ पर भाई. वो लोग एक ही चीज जानते हैं. वो लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं. वो लोग अपना पढ़ाई पे फोकस रखते हैं. एज अ स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट हो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है. करेक्ट है? सो टाइम मैनेजमेंट का बात आना ही नहीं चाहिए. पहले भी 24 घंटा था, अभी भी 24 घंटा ही है. करेक्ट है? तो आपको अपना पूरा बहुत सिंपल है यार. अगर 30 चैप्टर्स है, अगर 20 चैप्टर्स, यू जस्ट सेग्रीगेट इट.
यू नीड टू जस्ट सेग्रीगेट इट कि मेरे को 10 हफ्ते में अपना सिलेबस को खत्म करना है। भाई अगर 10 हफ्ते में सिलेबस खत्म करना है तो मेरे को एक दिन में हो सकता है 5 घंटा पढ़ना पड़े, मेरे को हो सकता है एक दिन में भाई मेरे को 6 घंटा पढ़ना पड़े। 200 घंटे में कोई भी करिकुलम खत्म हो सकता है। बाकी जो बोलता है कि नहीं हमको तो 200 घंटा से ज्यादा लगता है, वो बकवास कर रहा है और वो पढ़ाई में अटेंटिव नहीं है। सर हम बहुत स्लो पढ़ते हैं, तुम कितना भी स्लो पढ़ ले, 200 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। सो बीइंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 10 years आई नो कि कितना घंटा लगता है। बाकी तुम्हारा इफेक्टिवनेस नहीं है, तुम ये बोलो तुम किताब लेके बैठे लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे तो उसको कोई फायदा नहीं है जीवन में। तुम खाली किताब को लेके बैठे, तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन इज वेरी मच ओवररेटेड। एंड आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, ये चीज मेरा बात को एकदम ध्यान रखना, आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम 3-4 अटेम्प्ट में चलो भाई देते हैं 50-50% एफर्ट देके तुम पास नहीं कर सकता है। एक अटेम्प्ट में अगर तुम 100% देगा तो जीत तुम्हारा है। कोई रोक नहीं सकता तुमको पास होने से, कोई नहीं रोक सकता है, राइट। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी क्या है। सर 10 मिनट भी कोई दिन पढ़ाई किया तो कंसिस्टेंसी है। 10 मिनट किस दिन का बोल रहा हूं, जिस दिन पढ़ने का इच्छा नहीं करे। अरे एक चैप्टर ही रिवाइज कर लो, एक चैप्टर ही रिवाइज कर लो ना भाई। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं रेगुलर 8-9 बजे के बीच में ऑफिस जाता हूं, 10 कोई दिन बचता है। आज एकदम मन नहीं कर रहा था फिर भी मैं गया, 3 बजे गया, गया ना तो 4 घंटा जब मैं बैठा तो कुछ तो काम हुआ ना, के बदले कुछ तो काम हुआ, राइट। सो दिस इज कंसिस्टेंसी कि नहीं जाना है। काम काम बेसिकली पढ़ाई क्या है, इट्स लाइक गोइंग टू अ टेम्पल, आपको हर रोज उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, राइट। आज के दिन पे आफ्टर दिस बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अगर कोई दो बड़ा पेपर दे रहा है, एक बड़ा एक छोटा दे रहा है, वो बोलता है बैलेंस। भाई एक स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई छोड़ के कुछ होना नहीं चाहिए। वी बेसिकली वी आर फ्रॉम दैट टाइम। आई हैव सीन आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, भाई वो लोग कैसे पढ़ते थे, मतलब देयर वाज ओनली वन थिंग इन द माइंड ऑल द टाइम। अगर आपको अभी भी उतना मोटिवेशन अंदर में नहीं मिल रहा है ना, तो अपने घर के आसपास का परिस्थिति को आप देखिए, अपने घर के आसपास का परिस्थिति को आप देखिए। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, आपका नहीं पढ़ने से हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो एक्चुअल में आप पढ़ाई टाइम पास के लिए करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं ये परिस्थिति को मेरे को बदलना है, तो भाई वो चीज आपको करना होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म गोल कि मई में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, 25, 26, 27, 28 नहीं। एक्चुअली मेरे को क्वालिफाई करना है, वो पहले विजन में सेट है, ठीक है। एज आई एम टेकिंग अ रोड मैप कि मेरे को 2030 में मेरा कंपनी को लिस्ट कराना है। आई विल हैव अ बेस ऑफ 1 लाख स्टूडेंट, दैट इज द गोल। नाउ आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इनटू 5 years कि भाई पहला साल फ्रॉम 5,000 आई नीड टू मूव टू 10,000, राइट। 10,000 का 20,000, 20,000 का 40, 40 का 80 एंड आई एम देयर। तो बेसिकली यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल गोल्स। एग्जाम खत्म हुआ एंड वो जो एक्चुअल का जो साइकिल होता है ना भाई, वो जो 3 महीने का जो साइकिल होता है कि भाई एग्जाम दिया नवंबर में, प्रिपरेशन चालू करेंगे फेब में। पीपल आर सो डिसअटेंटिव, मैंने उन लोग को कोई चीज का वो ही नहीं है, मतलब लूर बोलते हैं ना, नूर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, लोग कोई चीज का ही वो नहीं है, आज के दिन पे ज्ञान नहीं है। मेरे को ये भी बोल रहा है कि फेब में अटेम्प्ट होगा क्या, भाई तुम कहाँ है, तुम कहाँ है। फेब में अटेम्प्ट नहीं होगा, फेब और अगस्त में अटेम्प्ट बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अटेम्प्ट तो बोल ही दिया था, साल भर पहले बोलते थे कि 2 ही बार होगा, वो तो झांसा था ये लोग का। बहुत सारे स्टूडेंट का टेक्निकल रीजन की वजह से एग्जाम में ग्लिच हो जा रहा है। भाई पहले से प्रैक्टिस करो, लैपटॉप में अगर खराबी है तो आज ही चेंज कराओ, इन्वेस्टमेंट जहां करना है वहां करो। भाई देखो, एक तो होता है रियलिटी कि हम एक्चुअली बन गए हैं, और दूसरा होता है कहानी कि भाई ऐसा हो गया था बोल के हम नहीं बन पाए। तुम्हारा कहानी में किसी को भी इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है ना। तुम कुछ भी बोल लो, 2 साल मैंने देखा है भाई, आज के दिन पे 20,000 का भी नौकरी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तुम लाख तो छोड़ ही दो, तुमको अगर कुछ आता है तो तुम 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी तुम महीने का कमा सकता है। तुमको तुम्हारे पास अगर कोई स्किल नहीं है ना, तो 20,000 का भी तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी का तो भैया ऐसा हाल है। सो उसके बाद में मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई इसमें जॉब है कि नहीं है। जॉब के तुम लायक हो क्या, जॉब के तुम लायक हो क्या, कंपनी तुमको लेगा तो तुम क्या एड ऑन कर सकते हो, पहले ये बताओ मेरे को। कि तुमको कोडिंग आता है, कि तुमको ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज है जो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है,
तुमने जीवन में क्या फोड़ा है अभी तक कि तुमने कंसिस्टेंटली 6 पेपर्स क्लियर किए हैं? तुमने क्या किया है ऐसा? ठीक है ना? आफ्टर क्लियरिंग 1 पेपर, सम ऑफ द पीपल आर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन कि भाई मेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, मेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, दिस कोर्स इज नॉट वर्थ इट। भाई तूने किया क्या पहले ये तो देख ले। CM1 क्लियर करके बैठा है, बोलता जॉब नहीं लग रहा है। एंड सम पीपल, वो लोग अपना कॉलेज का जो भैया दीदी होता है, जिसको मान लो लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिसको मान लो लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगता है, वो लोग को लगता है कि वो लोग हम लोग से अच्छा गाइड कर सकता है, तो वो लोग जाता है वो लोग के पास में गाइडेंस के लिए। ठीक है ना? जिसका फॉर एग्जाम्पल जो अच्छा है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसका 10-12 पेपर क्लियर है, वो तुमको कभी नहीं बोलेगा पेपर क्लियर मत करो। जिसका खुद का 2 पेपर 3 पेपर क्लियर है, वो तुमको क्या बोलेगा, नहीं नहीं बंटी आराम से करना। बंटी इज अ बेसिकली नेम ऑफ अ स्टूडेंट और अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो दर दर भटकता है गाइडेंस के लिए। ठीक है ना? महाभारत में अर्जुन ने सिर्फ एक ही जन का सुना, भगवान श्री कृष्ण का। वो हम नहीं बोल रहे कि हम हैं, वो कोई भी हो सकता है तुम्हारा लाइफ में, बट तुम एक ही जन का गाइडेंस को सुन के चलो। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने एक मेंटर बनाया। ठीक है ना? 1000 मेंटर नहीं बनाया। सो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, एक मेंटर बनाओ। वो हो सकता है हम नहीं हो, तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकता है, वो भैया दीदी हो सकता है, बट ऐसा लोग से गाइडेंस लो जो क्वालिफाइड है, जो जीवन में कुछ किया है, वो तुमको अच्छा एडवाइस देगा। जिसका खुद का 3 4 5 पेपर क्लियर, तुमको ऐसे ही बोलेगा ना भाई पहले जॉब में चला जा, फिर अपना जीवन खत्म कर ले वहां पर, और पेपर भी तेरा कुछ नहीं होगा। भाई कॉलेज का टाइम इज द गोल्डन टाइम। जो भी यहाँ पर कॉलेज में है ना भाई, सच बता रहे हैं, गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। मैं जो छूता था वो सोना हो जाता कॉलेज के टाइम पे। क्यों? माइंड इज फ्री। एक पोएट है ना, वेयर द माइंड इज फ्री एंड, तो माइंड इज फ्री भाई। तुम लोग को अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। डिस्ट्रैक्शन है कहाँ? डिस्ट्रैक्शन है कहाँ? आईआई में टेक्निकल रीजन की वजह से 5% बच्चा लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तुमको आधा घंटा पहले बैठना होगा एग्जाम में, तुमको आधा घंटा पहले बैठना होगा, तुमको मॉक देना होगा, तुमको पोर्टल टेस्ट करना होगा। मैं नहीं मानता, हम भी तो एग्जाम दे रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा हो रहा है। ठीक है? लोग तरह तरह से चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में और बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया। तुम पक्का से चीटिंग किया एग्जाम में। ठीक है? इंस्टीट्यूट को तुम बेवकूफ समझते हो क्या? इंस्टीट्यूट को तुम बेवकूफ समझते हो कि जब बोलेगा कैमरा घुमा दो, तुम्हारा दोस्त नीचे छुप जाएगा और तुम बच जाओगे? पक्का पक्का चिट्ठी आएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो तुमको पास होने के बाद भी चिट्ठी भेज सकता है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो लोग बाद में रिव्यू किया तो पास को भी वो लोग फेल कर देगा, बात याद रखना। तो चीटिंग करके तो जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता है भैया। ठीक है ना? तो प्लीज, अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमको मोटिवेट कर रहा है या फिर तुम तुम्हारा फ्रेंड को मोटिवेट कर रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरे से विनती है कि ऐसा कोई भी ना, अपना तो करियर खराब करेगा ही, तुम दूसरे का भी कर देगा। महाभारत में पूछा गया, बोला कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है बताओ? तो वो बोला, बोला हम देखते हैं कि हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तो यही सोचते हैं कि हम तो अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। तुम देख रहे हैं कि हर टर्म में लोग का टेक्निकल रीजन की वजह से एग्जाम में एक प्रॉब्लम हो रहा है, लोग बैन हो जा रहे हैं एग्जाम में, 2 साल के लिए बैन लगा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर साहस है कि तुम चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है? सो लाइन से आए तो आईआई का पास पेपर तुम्हारे लिए मूल मंत्र है। ठीक है ना? ये लोग का बेसिकली लास्ट जो पेपर्स का अगर तुम क्वालिटी देखो, फॉर एग्जांपल, तुमको तो वो तो समझना होगा ना, तुम हो सकता है कोर कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तुमको यही नहीं मालूम है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये तो सबको एक्सेप्ट करना ही होगा ना कि पास पेपर इज पास पेपर। तुम जब तक वो चीज तुम देखेगा नहीं, तुमको समझ में कैसे आएगा कि क्या एग्जाम में आता है? तुम देखो कुछ कुछ लोग का सीरियल रैंक आ रहा है, CM1 में भी रैंक है, CS1 में भी रैंक है, CM2 में भी रैंक है, CS2 में भी रैंक है। क्यों? वो लोग पैटर्न पकड़ लिया है। वो लोग पैटर्न क्या पकड़ लिया है कि हम लोग को पहले तो बेसिकली फोकस करना है कोर कॉन्सेप्ट में, उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट का एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम सीधा जाएंगे आईआई का पेपर में। आईआई का जो जो क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो सब हम लोग करेंगे और हम लोग सीधा जाएंगे आईआई के इसमें। ठीक है ना? सो बेसिकली नाउ कुछ कुछ लोग फॉर्म में मैंने देखा, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को ये बताइए भैया कि ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करें। भैया तुमको सुबह जल्दी उठना होगा, बहुत सिंपल सा चीज है भाई। तुम जो खोएगा वही तुम पाएगा। तुम तुम सुबह उठ नहीं पा रहा है, ठीक है, तुमसे सुबह उठा नहीं जाता है,
तो भाई उसका उसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे? 6 घंटा सोना बहुत है भैया, 6 घंटा, एकदम एग्जैक्ट 6 आवर्स। ठीक है ना? तुम अपना एक बात याद रखना, तुम अपना अगर कोई भी टाइम वेस्ट कर दिया तो वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। ठीक है? आज तुमको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, सब लोग इसी से होके गुजरता है। ठीक है? सारा चीज इसी से होके गुजरता है, किसी का भी लक नहीं है। आज यहाँ पर मीटिंग में 100 लोग हैं, इस 100 में सिर्फ 5 लोग एक्चुअली बनेगा, हम तुमको बोल देते हैं। सिर्फ पांच। पांच, वो 5 में तुम है। तुम हो सकता है, तुम आज पूरा पोटेंशियल है, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर में पड़ जाता है। खुद का ठिकाना नहीं है, खुद का तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है। ठीक है ना? हर चीज का एक टाइम होता है। अभी पहले तुम्हारा खुद का तुम खाने का नहीं कर सकता है, जीवन में रहने का नहीं कर सकते, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया है। मम्मी पापा तुमको तो पालेगा, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी पालेगा। तो भाई दैट इज योर चॉइस कि तुम जीवन में क्या करना चाहता है। ठीक है ना? ये कॉलेज का 5 साल, ये जो तुम्हारा 5 साल का जो फेज है ना भाई, अगर तुम इससे निकाल लिया, अगर तुम इससे अपने आप को निकाल लिया, आगे वंडर्स है। इंडिया में जॉब क्या, अब्रॉड में जॉब क्या, तुम कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे पास जिस दिन तुम फेलो एक्चुअली बनेगा ना, तुम्हारा लाइफ उस दिन चेंज हो जाएगा। यस, इट्स अ रियलिटी, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। फिर तुम टैग देके कभी जीवन में कपड़ा नहीं खरीदेगा। ठीक है ना? अब बहुत लोग का अलग होता है कि भाई हमको तो पैसा बचाना है, वो चीज अलग है, लेकिन तुम्हारे लाइफ में कोई भी टाइप का फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लोग तुम्हारा रेस्पेक्ट करेंगे, दुनिया अलग नजर से दिखता है भाई। हमसे पूछो, हमसे पूछो, दुनिया अलग नजर से देखता है। तुमको सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना है कि भाई आज जैसे हम एक दो लोग हम बोले कि क्या होगा, फेल होगा, तो बोला हमको सोसाइटी का प्रेशर है। हमको तो इसे मालूम ही नहीं था कि ऐसा जनरेशन चेंज हो गया है। आज के दिन पे पढ़ाना मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है तुम लोग को बांधे रखना, तुम लोग को बांध के रखना मेरा मेन काम है। कि भाई व्हाट सोसाइटी प्रेशर, नो सोसाइटी प्रेशर, यू ओनली नीड टू आंसर योर पेरेंट्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आज तुम्हारे पे हंस रहे, कल वो तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे भाई। मेरा फोन भरा रहता है पूरा, प्लीज हमसे 5 मिनट बात कर लीजिएगा, टाइम नहीं मेरे पास में। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज अ कंटिन्यूअस थिंग, एंड इट्स नॉट अ स्प्रिंट, एज आई ऑलवेज इट्स अ मैराथन, राइट? क्योंकि इसमें रिगरस एग्जाम्स है, ये सफर भाइयों और बहनों इजी नहीं होगा। ये सफर जो है आईए का, और तुमको देखना होगा, कुछ स्ट्रैटेजी आपको लगाना होगा। जैसे कि आप देखो, कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, CM1 और CS2, एंड कुछ जनरल इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट पेपर्स इसको लोग टारगेट कर लेता है। तो वो सब एग्जाम तुम IFOI से दे दो, वो सब एग्जाम तुम IFOI से देके एग्जामेशन ले लो, बाकी तुम आईआई से करो। कहाँ तुमको स्ट्रैटेजी लगाना होगा, और अगर तुमको लगता है नहीं भाई हम आईआई से कर लेंगे, तो अगर तुमको वो 5% में होना, तुमको तो एफर्ट लगाना होगा ना भाई। अब पहले लोग क्या करता था, पहले लोग ये भी करता था कि भाई पेपर भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि MCQ हो गया था, लोग पेपर ही पढ़ के निकल गया। बट अब क्या हो रहा है, 61 65 भी आ रहा है लेकिन लोग फेल हो जा रहे हैं। पहले हुआ था, अब तो वापस से टाइपिंग में, अब तो वापस से टाइपिंग हो गया, तो पेपर भी पढ़ ही नहीं रहे। पेपर भी में अब तुमको पास होना होगा तभी तुमको लोग पास करेगा, लोग पेपर भी में फेल हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? पेपर भी तो मेन चीज है। तुम पेपर भी में गया तो तुम पास ही नहीं हो पाएगा ना, 30% तुमको पेपर में स्कोर करना ही होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रेस्पेक्ट द सब्जेक्ट। ठीक है ना? आज देखो हम लोग बोलते हैं ना कि सामने वाला को कोई ज्ञान नहीं है, ये जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, वो लोग सामने वालों को समझता नहीं है। सामने वाला, तुम जो आज फेस कर रहा है, सामने वाला फेस करके आगे आया है। ठीक है ना? तो द पॉइंट इज दैट कि तुमको सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट करना होगा कि नहीं ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग है। ठीक है ना? सब्जेक्ट इज नॉट इजी। आज CV2, लोग बोलता है CV2 तो ऐसे ही हो जाता है, पूछो ना जिसका क्लियर हो जाता है, जो ट्रेनिंग में नहीं लेके पास हो जाता है ना, वैसे ही बोलता है कुछ नहीं है 2 दिन में हो जाएगा। मेरे संग हुआ है, मेरे दोस्त लोग बोला 2 दिन में पढ़ के बाद हम मान लिया दोस्त लोगों का बात, हम 2 दिन पढ़ा, हम तो फेल हो गया। कोई चीज 2 दिन में पढ़ के नहीं होता है। ठीक है ना? दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुमको हर दिन मोटिवेट करे। हम अपना ऐसा दोस्त बनाया है, वो लोग को देखते तो लगता है जीवन में कुछ और करे। दोस्त मेरा ऐसा है, हम अपना मेहनत से बनाया है, कहां से आया तुमको मालूम नहीं है। ठीक है ना? मेरा जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं ना, लोग गुटखा खाता है आज का दिन में,
गुटखा खा के थूकता है, ठीक है ना, वैसा स्कूल से हम लोग पढ़ के इतना आगे गए हैं जीवन में, ठीक है ना। रास्ता में जो मवाली लोग दिखता है ना, वैसा स्कूल से मैं पढ़ के निकला हूँ। ऐसा नहीं कि सब थे, बट थे बहुत लोग। बहुत लोग अपना अच्छा करियर भी बना के निकले हैं। आई एम नॉट डीमीनिंग माई स्कूल, बट मैं तुमको बता रहा हूँ हालात सबका वैसा ही होता है, लोग लोग वैसा ही सर्कमस्टेंस से ऊपर आता है। आई एम नॉट डीमीनिंग माई स्कूल, माई हाई स्कूल, माई कॉलेज, बट अगर तुमको जीवन में पैसा कमाना है, तुमको जीवन में रेस्पेक्ट चाहिए, तो तुमको पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। एडुकेशन इज द ओनली वे आउट, एडुकेशन इज द ओनली वे आउट। झूठ है, बाकी सब कुछ झूठ है, ठीक है ना, कि भाई एक वड़ा पाव वाला इतना कमाता है, मोमो वाला इतना कमाता है, सब बकवास बात है, ठीक है ना। वो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब बतौलाबाजी और कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा को डुबाने का स्कीम है, चोरी कर रहा है, चोरी। 100 में सिर्फ एक ही अच्छा बिजनेस बना रहा है, बाकी सब लोग चोरी कर रहा है, ठीक है ना। ये सत्य है, ये हम किसी के भी सामने बोल सकते हैं। 100 में सिर्फ एक ही ऐसा है जो रियल में बिजनेस बना रहा है, लोगों को वैल्यू दे रहा है, बाकी सब चोरी कर रहा है इन्वेस्टर का पैसा को, और कुछ नहीं है। और इन्वेस्टर भी मिला हुआ है, सब लोग मिलके आईपीओ लाएगा, आईपीओ लाके जो जनरल पब्लिक है उसका पैसा को डुबाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। सो अगर तुमको जीवन में कुछ अच्छा बनना है, तो तुमको ये चीज समझ लेना, पढ़ाई के अलावा जिसके पास बहुत पैसा है, मतलब समझ लो 10 करोड़ के, तुम अपना फैमिली में पूछ लो कि हम लोग के पास कितना वेल्थ है, तो पापा मम्मी या तो तुमको झापड़ मार के भगा देंगे, या फिर तुमको बता देंगे, बोलेंगे हमारे पास में इतना वेल्थ है। तो तुम देख लो भाई, 10 से 15 करोड़ रुपए अगर है, तब तुम पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर तुमको अपना रेस्पेक्ट से मतलब नहीं है तो, नहीं तो दुनिया वाला तुमको ऐसे ही बोलेगा कि बाप का पैसा पे पल रहा है, इसको तो कुछ, हम लोग देखा है भाई, हम लोग देख रहे हैं अभी। हम अब जैसे तुम लोग अभी 20s में होगा, 20, 18, 22, सम माइट बी वर्किंग, वो चीज छोड़ दो। मेरा मेरा बात करो, फॉर आई एम बेसिकली 29, टर्निंग 30 नेक्स्ट ईयर, ओके। अब समझ में आता है ना भाई कि कॉलेज टाइम में जो मेहनत किया, अब समझ में आता है, उसका वैल्यू अब मिलता है जाके। व्हेन यू टर्न, तुमको नींद आ रहा है मानसी शर्मा को, देखो अब तुमको अब उस चीज का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, अब जाके उसका वैल्यू मिलता है भाई। तो तुम्हारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। मैं क्लास 12 या फिर फर्स्ट ईयर से मैं घर से पैसा लेना बंद कर दिया था, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे अंदर खुद से आ गया था कि नहीं अब खुद से कुछ करना है जीवन में। सबको ये नहीं बोलो कि तुम लोग को अभी करना है, बट एटलीस्ट गिव योर 100% when your parents are investing so much fees in the tuition, so much fees in the exam fees, it's not a cheap course। मेरा घर वाला हमको बोल दिया था कि तुम सीए में पास करेगा ये लेवल में, तब तुमको एसेट का फीस भरेंगे, एसेट में पास करेगा तब तुम्हारे ये वाला फीस भरेंगे, ये वाला पे पास होगा तब आगे। दैट वाज अ नॉकआउट गेम फॉर मी, नॉकआउट गेम फॉर मी, कि नहीं ये वाला के बाद ये नहीं, एक बार भी फेल हुआ मतलब वहीं खत्म। लोगों को दो दो तीन तीन चांस मिल रहा है, वहीं पापा खट रहा है, पसीना में दुकान में खट रहा है पापा, मम्मी पूरे दिन घर का काम कर रही है, और यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है। भाई बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तुमको दिन में 8 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा छोड़ो, तुम्हारा जीवन में खाली पढ़ाई ही है। हम तो एक ही चीज जानता है, आज मेरा बात लिख लो, 3 साल कॉलेज का, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी लेवल पे है, ठीक है ना, तुम कॉलेज तक खाली पढ़, अभी ऐसे ब्लाइंडर लगा, ऐसे ऐसे घोड़ा का नाल की तरह 3 साल पढ़ेगा, कॉलेज का, कॉलेज खत्म होने तक पढ़ेगा, तब देखेगा हाँ 4-5 पेपर हो गया, चलो एक डिसेंट जॉब मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3-4 साल जॉब के संग हसल करके तुम पढ़ाई करेगा। जॉब के लिए इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो टिप, देयर इज नो टिप, जब टाइम मिल रहा है पढ़ो। जब, अरे भाई पढ़ाई के अलावा है क्या, जब तक फेलो एक्शन नहीं बना तुम्हारा क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं तुम्हारा। तुम्हारे जैसा मार्केट में 36 ठो है, इट्स अ रियलिटी ना भाई। तुम कोर्स को क्या ब्लेम कर रही हो, नॉट कॉम्पिटिटिव, द नेम इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका पॉपुलेशन। तुम अभी तक इंडिया का डेमोग्राफी नहीं समझा है। इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका पॉपुलेशन, और इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका पॉपुलेशन। कंपटीशन नस नस में है। कोई आदमी भी अगर 5 पैसा भी कोई चीज का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो 2 दुकान खुल जाता है। वो 5 पैसा का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। पढ़ाई के बिना कुछ है नहीं तुम लोग के लाइफ में। आज जैसे हम पढ़ लिया, हम क्यों पढ़ लिया, हमको मालूम था मेरे पास पहला बात तो कोई बैकअप नहीं है,
दूसरा बात भाई, एक ही जीवन मिला था, हम दोस्त वैसा बनाया अपना, हुक्का दारू वाला हम कभी दोस्त बनाया ही नहीं, ना हम तुम लोगों को भी सजेस्ट करेगा। स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग। आज बोलता है टाइम मैनेजमेंट के लिए बताइए, तुम हर दिन तुम शाम को बाहर निकल जा रहे हो 2-3 घंटा के लिए क्रिसमस मनाने के लिए, ठीक है। सीए का एग्जाम हमेशा दिवाली के टाइम पे पड़ता है भाई, पूछो जाके हर उस सक्सेसफुल सीए से जिसने नवंबर में एग्जाम दिया है, ठीक है ना, तब तुमको पता चलेगा। मालूम है, एक दिवाली नहीं मनाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हर दिवाली मनाएगा। तो भाई सैक्रिफाइस करना नहीं आता है तुम लोग को आज के दिन पे, एक्सेप्ट कर लो। और तुम लोग कोर्स कर रहे हो एक्चुअल साइंस, गो डू सम, मे बी सम आर्ट्स और समथिंग, सम कोर्स लाइक दैट। It's totally not possible if you're not sacrificing your social life, okay? If you are having a very big circle, ठीक है ना, बर्थडे है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, वो फ्रेंड का बर्थडे है, नथिंग विल वर्क आउट। 100 रुपया मांग के देख लो भाई, अगर कोई दे दे तो, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई दोस्त है, बहुत बढ़िया बात है, जो लाइफ टाइम बोला है कि नहीं हम तो तुमको खिलाएंगे भैया, ठीक है ना, कुछ नहीं, कोई काम में नहीं आता है तुमको अपने लिए। और कोई, इट्स नॉट कि भाई दुनिया ऐसा है, कोई क्यों करेगा किसी के लिए, कोई क्यों करेगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच, नो। आज हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे, मेरा उसमें मोटिव है, 200% मेरा मोटिव है। एक्सेप्ट दिस फैक्ट ब्रो, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जो तुम 20 में सीखेगा, लर्न टू से नो, हैव सम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, दैट्स इट, दैट्स द स्ट्रेटजी पीपल हैव रिटन। We need some real strategies how to clear IA exams. This is the real strategy that I'm giving you. Learn to say no. That's it. That's it. तुम जहां ना बोलना चालू करेगा, वहीं तुम देखेगा तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है भाई, सिंपल सा बात है। शाम को 4 फ्रेंड लोग मिल रहे, हम ये नहीं बोला कि मत जाओ, मे में एग्जाम है, हफ्ता में एक दिन गया, 2 घंटा आ गया। हर दिन 2 घंटा कैसे जा सकता है भाई, तुम हर दिन कॉलेज के बाद में 2 घंटा अड्डा कैसे मार सकता है, इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो मामा है, मौसी है, फैमिली में शादी है, लोग बोल रहा है, लोग मेरे को बोल रहा है, आई फील, मैंने, एक होता है ना तरस जिसको बोलते हैं, मेरे को तरस आ रहा है उस लोगों पे जो बोल रहा है मेरे फैमिली में शादी है तो हम एग्जाम नहीं देंगे, जो बोल रहा है मेरे फैमिली में शादी में एग्जाम नहीं देंगे भाई। करियर ऐसे बनता है क्या। मेरे जो बड़े भैया अंकित भैया का शादी था, विवेक भैया का उसी समय सीए का एग्जाम था, ही गेव एग्जाम, एकदम ओन भाई है, हम लोग ओन भाई है। करियर ऐसे बनता है, पास नहीं पास वो बात का बात है, एग्जाम ही गेव, उसी टाइम पे शादी था, ठीक है ना। तो भाई कम ऑन, लोग बोल रहे हैं मेरे घर पे मेरी मौसी का बेटा का, मामा का बेटा का शादी है, तुम 1 महीना पढ़ नहीं पाएंगे, मेरा कमिटमेंट से है। मेरा शादी में 1 महीना छुट्टी नहीं लिया था भाई, ठीक है। तो दिसंबर 6 को मेरा शादी था, ठीक है। नवंबर 23 को दिल्ली में हम क्लास लेके आया है, पूछ लो दिल्ली का बच्चा लोग से, क्लास हुआ है दिल्ली में, जो लोग भी हमसे पढ़ा है अगर कोई है तो मालूम होगा, लास्ट ईयर चेक कर लो, ठीक है। नवंबर 19 से लेके 23 क्लास हुआ है। तो भाई करियर ऐसे नहीं बनता है, यही है टिप आईआई स्टूडेंट्स के लिए। और आपको ये चेक रखना होगा कि आईआई, कैसा भी बोल लो, आईआई का कुछ कुछ सेट पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, वो वही सब क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है आईआई एग्जाम का। अब हम बोल रहे हैं कोई, हो सकता है आईआई का कोई कमिटी मेंबर देख ले इसको तो अब की बार ऐसा पेपर बना दे धुरंधर टाइप का, वो चीज अलग हो जाएगा। बट बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है आईआई का, और जिसका रैंक आ रहा है उसको ठीक मालूम है कि मेरे को कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो पैटर्न पकड़ लेता है। पैटर्न बेसिकली नॉट एज सच पैटर्न, पैटर्न वाला पैटर्न कि ए बी, बट पैटर्न मीन्स कि क्या टेस्टेबिलिटी है, कि क्या टेस्टेबिलिटी है, क्या टेस्टेबिलिटी नहीं है। यू विल नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, क्योंकि जो तुम छोड़ेगा उसी से आएगा, कुछ छोड़ना नहीं है। बट तुमको ये मालूम है कि भाई हाउ टू स्कोर अ 50 नाउ, स्कोरिंग अ 100 इज डिफिकल्ट बट स्कोरिंग अ 50 इज नेवर डिफिकल्ट।
ठीक है ना, तुम सब चीज पढ़ाई कर रहा है, बट देर आर सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट, देर आर सम वीक पॉइंट्स, यू नीड टू एड्रेस योर वीक पॉइंट्स एंड नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। भाई मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो मेरे से कोई नहीं लेके जा सकता है। क्यों? एक मूवी आया था, उसमें एक चीज बोलता है हमको 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुम एक बार प्रैक्टिस किया है, हमको उस एक मूव से खतरा है जो तुम 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है ना, तो होता है भाई, किसी किसी का पकड़ बहुत मजबूत होता है। आज तुम 10 चैप्टर पढ़ा, तुमको लगता है भाई नहीं, फॉर एग्जाम्पल CS2, मेरे को टाइम सीरीज मेरे को बहुत समझता है, टाइम सीरीज मेरे से अच्छा कोई नहीं, उसको स्ट्रांग बनाओ। हम लोग का गलत माइंडसेट है कि जो हो गया उसको रख दो, जो नहीं हुआ उसको पकड़ो। नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, कट योर रोजेस एंड ग्रो योर वीड्स। नो, ग्रो योर रोजेस एंड कट योर वीड्स। कोई शेयर अगर लॉस मेकिंग है तो उसको रखना नहीं है, उसको पालना नहीं है, उसको बेचना है। और शेयर अगर प्रॉफिट मेकिंग है, उसमें और पैसा डालना है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कोई स्ट्रांग पॉइंट है, उसको स्ट्रांग बनाओ कि भाई इसमें से कुछ भी आ जाए, खड़ा है यहाँ पर, हम खड़ा है। वो होता है भाई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ही उल्टा है पढ़ने का। सबका कोई कोई स्ट्रांग पॉइंट होगा। आज किसी का CM1 में कंटिजेंसी स्ट्रांग होगा, किसी का सर्टेन कैश फ्लो स्ट्रांग होगा, CM2 में किसी का ब्राउनियन स्ट्रांग होगा, तो किसी का पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, CS1 में किसी का लेटर हाफ स्ट्रांग होगा, किसी का फर्स्ट हाफ स्ट्रांग होगा। एंड हमेशा IEI में 2 एग्जाम हमेशा देना, 2 एग्जाम तुमको हमेशा देना है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लोग रिजल्ट को रेगुलेट करता है। कोई एक टर्म में मान लो ऐसा कुछ करेगा ना कि उसमें तुम कुछ भी कर लो तुम पास नहीं हो पाएगा। भाई 3% 4% कोई रिजल्ट नहीं होता है। तुम समझ रहे हैं ना, CM1 का कोई कोई टर्म में 5-5% भी रिजल्ट होता है। तो वो कोई रिजल्ट, उस रिजल्ट को कोई रिजल्ट नहीं बोलेगा। आज SA3 जैसा पेपर में एक जन को पास किया है, 20 जन एग्जाम दिए, उसमें एक जन को पास किया है, क्या प्रूफ करना चाहता है? तो वो देखो, वो तो इंस्टीट्यूट के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में क्या पढ़ना। तो जहां तुम डाइवर्सिफाई करके पढ़ेगा, एक बड़ा एक छोटा पेपर, सर CP1 CP2 मेरा हो गया तो CP2 3 पकड़ो। बकवास है, ओवर क्वालिफिकेशन बोल के कुछ नहीं होता है। हमने प्लेस भी किया है, दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ, दे आर क्वालिफाइड, अर्निंग वेरी गुड, एंड यू ऑलरेडी नो हु द पीपल आर। गो एंड चेक आउट द पॉडकास्ट। वी हैव गॉट रिजल्ट्स, वी हैव गॉट प्रूफ। ठीक है ना। तो कोई कंपनी ये नहीं बोलता है कि भैया हमको अच्छा आदमी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली दे नीड पीपल, ऑब्वियसली। आज तुम अगर इसके संग में CFA करता है तो क्या बुरा है भाई, तुम FRM कर रहे हो, तुम अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। झूठ है वो, झूठ बोलता है वो लोग। पढ़ पढ़ के क्या होगा, पढ़ पढ़ के ही होता है जीवन में, पढ़ पढ़ के ही होता है जीवन में। हमसे बात करो ना, ठीक है ना। और तुमको जो करना है वो तुम करो, जॉब का डर से कुछ मत करो। माइंडसेट तो गलत है ना। माइंडसेट ये है कि जॉब नहीं मिल रहा है बोल के हम ये कर लेते, नहीं, जॉब है। जॉब तुम खाली एक्चुअलीज करेगा तो भी है। माइंडसेट शुड बी कि मेरे को अगर रिस्क में कुछ पढ़ना है तो हम FRM करेंगे, फाइनेंस में कुछ करना है तो हम बेसिकली CFA करेंगे, मैनेजमेंट मेरे को सीखना है तो हम MBA करेंगे, अकाउंटिंग सीखना है तो हम CA करेंगे। हम लोग के टाइम पे गाइडेंस नहीं था उतना नहीं था। जैसे यूट्यूब वगैरह उस समय चालू हुआ था, मतलब ठीक है ना, उतना फटा तो कोविड के बाद में है। तो उस समय इट वाज लाइक कि हाँ कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय ये नहीं मालूम था कि भाई इसका 10 लाख है, इसका 10 लाख है, तो मिला के 20 लाख मिलेगा, मिलेगा 15 लाख ही, मिलेगा 15 लाख ही 2 कोर्स का। लेकिन पोस्ट हो सकता है अच्छा हो, नॉलेज बिल्डिंग अच्छा है, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है। आज लोग बोलते हैं CA एक्चुअली करना बेवकूफ है। बुलाओ ना मेरे सामने, ऐसा टेक्निकल नॉलेज है, सामने वाला का हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपना अपना है, एवरी एक्चुअली इज हैविंग देयर ओन यूनिक जर्नी। पीपल डिस्कस कि III में ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो आपको टाइपिंग अभी से प्रैक्टिस करना होगा, आपको टाइपिंग अभी से प्रैक्टिस करना होगा। आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो नहीं होगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि अब देखो, जब तुम कमी निकालने लग जाएगा ना कहीं पर, अब जैसे देखो III के लिए हमने एक अलग बैच चालू किया, 60 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड क्लासेस दिया है। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि पूरा पढ़ाइए। पूरा तो तुम आएगा नहीं क्लास में, ये तो हम लिख के दे रहे हैं। अभी 500 बच्चा में 10 जन आता है क्लास में, ठीक है।
तो 60 आवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट बहुत है, बहुत है। और एग्जाम से पहले मैराथन अलग कराएंगे। मे ये तो चलो क्लास हो गया, मैराथन अलग होगा। एक दिन का ही हो लेकिन होगा, 6 घंटे का ही हो लेकिन मैराथन होगा, हर सब्जेक्ट के लिए होगा, हर सब्जेक्ट के लिए होगा, कोई पेपर बचे बाद नहीं जाएगा। आईआई के लिए अलग से मैराथन होगा, उसमें एक दिन में ही रिवाइज कराएंगे। हो सकता है 40 मार्क्स का ही रिवाइज कराए लेकिन पूरा कराएंगे। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा उसका रिवाइजन रिवीजन कराएंगे। तो अभी से इस चीज को समझना, टाइम रहते हम अपना चीज को, हम अपना कैलेंडर को बहुत एडवांस में प्लान करके चलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में जो टूर्नामेंट है उसका हम लोग अभी से फेब में, फर्स्ट फेब को है, प्लान आउट करना है ना, फ्रीक आउट थोड़ी करना है चीज के पहले। आपको थोड़ा टाइम लेके चलना होगा, तब आप बेसिकली आपका एक स्टेबल वो बनेगा। एंड भाई लाइफ इज वेरी बोरिंग, लाइफ इज वेरी बोरिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। एक सर्टेन टाइम के बाद में तुमको लगेगा आई एम स्टडिंग फुल डे, इसका क्या यूज है, बट इट्स वेरी बोरिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड the real tip is that in which you are having a paper B, please you need to give 50% effort in paper B. You need to stay consistent, practice IAI papers, have less food, क्योंकि आप सो जाएंगे, फिर आपको नींद आने लगेगा, राइट? पहले का प्रवीण में अभी का प्रवीण में बहुत फर्क है। आई हैव गॉट फिटर एंड आई फील रियली गुड, या बिकॉज पहले में मतलब आप समझ लो द एफिशिएंसी हैज गॉन अप टू मे बी 300%। एंड ये अपने आप हुआ है। क्यों हुआ मालूम है? when the work pressure hits, so either you stop working or you basically find out ways। इतना जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो सीईओ लोग है, सीएफओ लोग है, यू जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दे आर हैंडलिंग एंड हाउ दे आर डूइंग इट। वो लोग पूरा दिन खाली फल फूल खाता है और कुछ नहीं खाता वो लोग, नो ग्रेन्स नथिंग, चावल ये लोग कुछ नहीं खाता है। क्यों? ये लोग को मालूम है, ये लोग को दिन में काम करना है 16-16 घंटा, 15-15 घंटा। कितना प्रेशर होता है सोचो ना, कितना सारा लोग को जवाब देना होता है, सीईओ को जवाब देना होता है, कंपनी का ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद में स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे लोग से जाके मिलना, बात करना, बोर्ड है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए प्रिपेयर करना, नीचे के लोग को देखना, ऐसे थोड़ी होता है। तो बेसिकली वो लोग, अब जैसे बहुत लोग है मैं देखा हूँ, ऐसे क्लोजली मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग एक जगह पे गए थे, आई जस्ट टॉक अबाउट 1 मिनट अबाउट फूड ऑल्सो। सो आई सॉ, जैसे हम लोग, मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या है, सुबह कोई दिन अच्छा मूड हुआ तो हम लोग तला भाजा बहुत खाते हैं, जैसे कचौड़ी सब्जी खा लिया, उसके बाद में भुजिया पूरा दिन खा लिया, ठीक है ना, उसके बाद में छोला भटूरा बन रहा है, परांठे एकदम सब सब बन रहा है, ठीक है ना। दि- मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दे जस्ट हैव इडली एंड मतलब 2-3 पीस इडली खाया अपना, एंड लाइट थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए, दैट्स पार्टी फॉर देम, मतलब वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोला यार क्या हो रहा है, कचौड़ी सब्जी के बिना कैसे कोई 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 हॉलिडे में कैसे जा सकता है? सो वो लोग को भाई, वो लोग वैसे ही बैलेंस होके चलता है, वो लोग को हैवी नहीं, तुम जैसे मान लो कम खाओ, बस थोड़ा कम खाएगा, जापानीज रूल है ये, 80% तुम खाएगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक बॉडी में एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगा। जिस दिन आई डू, अभी मैं आई एम अ फूडी, आई एम टोटल फूडी, यही बात है ना, सैक्रिफाइस का बात है, सारा चीज सैक्रिफाइस का जीवन, सच बता रहा तुमको, ठीक है ना, पूरा फोकस्ड। हफ्ता में 7 दिन में काम करता हूँ, कोई लीव नहीं है, कोई लीव नहीं है, भगवान का कृपा, टचवुड बोल रहा हूँ, 7 दिन हम काम करते हैं, ठीक है, कोई लीव नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। एंड डिसिप्लिन्ड है भाई, बहुत डिसिप्लिन्ड है, ठीक है ना। तो उसमें कम खाने से आपका पूरा बॉडी का एफिशिएंसी बहुत सही रहेगा। आप बादाम खाइए, आप अच्छा चीज खाइए, ठीक है ना, आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा, यू विल बिकम थिनर स्लिमर, है ना, आपको अपने में बहुत अच्छा लगेगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज इन योर सेल्फ। 17 रुपए का सिगरेट पी के कुछ नहीं होगा, 20 रुपए का सिगरेट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज फेजेस, हुक्का, सिगरेट, ड्रिंक्स, वॉट एवर, ऊपर ऊपर का तुम कुछ भी सोच लो, सब बकवास चीज है। पीयर प्रेशर में ऑफिस में लोग करते ही हैं, वो लोग को फोमो हो जाता है, बहुत लोग को लगता है दे आर बीइंग लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट तो लेफ्ट आउट सही, लेफ्ट आउट तो लेफ्ट आउट ही सही। अभी मेरे कॉम्प्लेक्स में 2 दिन पहले कुछ हो रहा था, वो लोग सब बैठे हुए थे, मेरे को फोन करके बुलाए, बोले तुम आ जाओ, मैं गया 1 मिनट में, मैं आ गया। क्या चीज का फोमो है भैया, मेरे को जिस जिस रास्ते मेरे को जाना ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? क्या चीज का प्रेशर है? कोई चीज का प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर, नो ऑफिस प्रेशर, ऐसे दोस्त बनाने ही नहीं है मेरे को, दूर से ही ठीक है।
सो इट्स अप टू यू व्हाट यू एंड आपका माइंड स्ट्रांग तभी बनेगा जब आप थोड़ा डिसिप्लिन रहेंगे अपनी फूटिंग हैबिट्स में, you'll have little bit ऑफ स्पोर्ट्स। अब जैसे बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि भाई जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो लोग बोलते हैं अब हम लोग स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं। स्पोर्ट्स आपको दिन में आधा घंटा निकालना होगा यार, कम ऑन। हम ऐसा जगह से आए हैं कि भाई नहीं, वो लोग उस समय ऐसा होता था कि खाली पूरा दिन पढ़ना है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड यू शुड हैव सम काइंड ऑफ स्पोर्ट विच यू लाइक। इट कैन बी फुटबॉल, इट कैन बी क्रिकेट, इट कैन बी योगा, इट कैन बी डांसिंग। दैट विल मेक योर माइंड रियली स्ट्रांग। And don't do 10 things at one point of time. I've been through that part, but now I work at a very one-on-one game. For example, whenever I'm doing anything, so whenever you're picking up any chapter, तो वो आप उस समय पढ़िए एंड उसको खत्म करिए आप उसी समय, एंड देन आप नेक्स्ट में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप एक संग 10 चीज चला रहे, नहीं, वो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। इट शुड बी अ वन ऑन वन गेम कि भाई आप एक चीज पकड़े, खत्म किया, फिर आप आगे बढ़े। तो वो जब आप करेंगे ना यार, तब तब आपको एकदम सही रहेगा। तो एक बार में आपको एक काम करना है लाइफ में, ट्रस्ट मी। मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं, ये 5 साल अगर आप दे देंगे, आप सच बता रहे, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। आपने अभी तक जिंदगी देखी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। आप अच्छे अच्छे जगह जाइए, आपको सब चीज के लिए पैसा चाहिए। मनी डज नॉट सॉल्व all the problems, but yes, most of the problems, and that can be only achieved through nice good education, knowledge। नॉलेज इज, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को नहीं मालूम है कि लिस्टिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या होते हैं, तो दैट इज नॉलेज। मेरे को नहीं मालूम है कंज्यूमर बिहेवियर कैसे काम करता है, नॉलेज। मेरे को नहीं मालूम है हाउ वेल द मार्केट इज वर्किंग मे बी इन साउथ और समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। आपके लिए नॉलेज क्या है, आपको ये नहीं मालूम है कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा काम होता है। यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू रीड अ लॉट। देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट इन यूट्यूब, लॉट ऑफ कंटेंट वी आर शेयरिंग, लॉट ऑफ कंटेंट ऑन लिंक्डइन। सो बेसिकली यू नीड टू रीड अ लॉट, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नॉलेज इज एवरीथिंग। मेरे पास जितना नॉलेज हो उतना कम हो आज के दिन पे, राइट? अभी आपके पास में टेक्स्ट बुक्स हैं, सो इट इज एग्जाम की तरह उसको डील करिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट यस, 99% of your life is your exam. Have some sports, it will help you build your strong mindset। मेरे संग तो बहुत बहुत अच्छा हुआ है, मतलब टचवुड बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छा स्पोर्ट आधा घंटा ही खेल रहे हैं या फिर हफ्ते में 2 दिन ही खेल रहे हैं, मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि भाई आज आप फ्रेंड से मिल रहे हैं ना, instead of meeting over a coffee point or some sutta point, you can basically simply just have some kind of sports। It will really help you change your mindset। It will make you stronger day by day। ठीक है ना? सो दैट विल नॉट किल योर टाइम। एंड आप अपने वॉच पे एक वॉच रखिए कि भाई आप कहाँ अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। एक छोटा सा डायरी हमने ऑलमोस्ट सबको दिया है, जो पास किए हैं, जो भी रिसेंट एडमिशन लिए हैं, वो डायरी में प्लीज नोट डाउन करिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। आज एज अ फाउंडर, माई रोल इज टू रिप्लेस वॉट एवर टास्क आई एम डूइंग। So we have found the best panel of teachers. Now I'm progressing into some B2B deals, and I'm basically progressing more। तो अलग अलग जगह पे हम जा रहे हैं, वी आर बेसिकली बिल्डिंग थिंग्स अप। सो आपको ये देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आप, हो सकता है कि आप मे बी आप समझ लीजिए ना कि आप 3-4 घंटा आपका इंस्टाग्राम में जा रहा है, तो वो चीज मत करिए। आप प्लीज रिक्वेस्ट आपसे मत करिए, टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है आपका। ये टाइम चला गया तो वापस, माय मदर शी डज नॉट नो व्हाट कोर्स आई हैव डन, बट शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी वन थिंग, टाइम चला गया बेटा तो वापस नहीं आएगा। आई होप सो सबके मम्मी पापा एक चीज सबको समझाते हैं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। ठीक है ना? तो टाइम एक बार चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये टाइम जा रहा है आपका, एक बार एक एक दिन करके आपका टाइम जा रहा है, राइट? सो यू नीड टू हैव द चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट बैंक फॉर आईआई, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। सम ऑफ द ग्रुप्स में हमने अपडेट डाल दिया है। उसके बाद में यू नीड टू अटेंड द लाइव क्लास फॉर हायर पेपर्स दैट इज हैपनिंग ऑन द वीकेंड्स। यू बेसिकली नीड टू हैव द आईआई स्प्लिट। आईआई का पास ईयर पेपर को हमने रिविजन नोट फॉर्म में बना दिया है। वी हैव बेसिकली सेग्रीगेटेड ऑल द पास ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज फॉर यू। तो वो बेसिकली आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉलर पेपर्स, CB2, CB3, सॉरी CB1, CB2, CP2 एंड CP3, बिकॉज ये पेपर्स आप ईज के साथ कर सकते हो विद ट्रेनिंग। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दीज पेपर्स। 2 पेपर में सबसे बड़ा इशू क्या है? यू कीप स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्मॉलर पेपर विच यू स्पेंड एट अ डिफिकल्ट वन पेपर, डिफिकल्ट पेपर जो है। तो बेसिकली वो आप
करेक्ट अपना स्ट्रैटेजी लगाइए, ठीक है ना। और एक पूरा मैप बनाइए अपना। यस, आप टारगेट सेट करिए क्योंकि वो काम करता है। एक हफ्ता डिले होगा बट स्टिल स्प्लिट इट इनटू 10 पार्ट्स, गेट कंप्लीटेड विथ अस बाय मार्च मिड और मार्च एंड। देन यू नीड टू रिवाइज द कंटेंट, बिकॉज आप जितना बार रिविजन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आप रिविजन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, कीप 2 days फॉर रिविजन, 2 full days फॉर रिविजन। एंड सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठेंगे तो ही आप अच्छा पढ़ पाएंगे। सुबह आप जितना जल्दी उठ के पढ़ सके उतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग इज वंडर। अभी ठंड का टाइम में हो सकता है 5 बजे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 6 बजे उठिए। अभी छुट्टी भी तो है तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। एंड एक सिटिंग मिनिमम 2 घंटे का आप करिए। यही प्रॉब्लम है आपका, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फोन छोड़ दीजिए, फोन से कुछ नहीं होगा, फोन में कुछ नहीं रखा है, फोन में कुछ भी नहीं है आपका ऐसा। आज जिस चीज के आप पीछे भाग रहे हैं ना, मेरा एक बात आपको याद आएगा उस समय, जो चीज के पीछे आप आज भाग रहे हैं ना वो 5 साल बाद मैटर ही नहीं करता है। सच बता रहा हूं। आज फॉर एग्जाम्पल आपके मन में आपको बुरा लग रहा है कि यार ये मेरे को कुछ बोल दिया, 5 साल बाद वो दोस्त आपका रहेगा नहीं रहेगा आपको यही नहीं मालूम है। रहेगा नहीं रहेगा मतलब उससे आपकी दोस्ती उतनी है। आज जैसे हम देखते हैं बैचेस मूव करते हैं, एक टाइम पे हम लोग किसी से इतना क्लोज हो जाते हैं, फिर एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल तक बात नहीं होता है। हमारे जो भी 100 एक्चुअलीज जो है अभी सबने सबको हमने फेलिसिटेट किया, वी हैव सेंट अ गुड पेन एंड सम काइंड ऑफ सक्सेस किट टू ऑल ऑफ देम, टू आवर फेलो एक्चुअलीज। मैंने उन सबको बात करके मेरे को इतना अच्छा लगा। हैवंट बीन इन टॉक विद मे बी 4 to 5 years, दे वर so close to me at one point of time because they were all studious and they used to ask a lot of questions. So आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपको एक लेवल पे पहुंचने के लिए ना आपको हर चीज अपना लाइफ का सैक्रिफाइस करना हो। देयर विल बी टाइम्स आप समझेंगे कि यार ये भी मेरे को। आप देखिए ना, मिल्खा सिंह का मैंने एक लिंक्डइन पे डाला था, वो बोलता है अपना सर को बोलता है सब छूटते चले जा रहे गुरुजी। आपको सैक्रिफाइस नहीं आता है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। आपको ये चीज आपको रेस्पेक्ट करना होगा इस चीज का, ठीक है ना। आप जैसे पहले समझो, आई वाज अ फूडी, जस्ट आई कांट टेल यू। I used to get ill every 2 to 3 months. Still, I was a foodie. But after 10 years, what happened? I need to leave my food, right? And I'm really grateful कि by hook or crook this thing happened. So basically now I feel really fit. अब मैं डबल एफिशिएंसी के साथ में अपना काम में प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ। आप देखो सब फ्रेंड्स एक टाइम पे छूट गए। वी हैव वेरी क्वालिटी 4 to 5 फ्रेंड्स एंड मतलब आई हैव नेवर काइंड ऑफ रियली हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच अ कूल गैंग कि नहीं हमारा कूल गैंग है। एंड मतलब जा रहे हैं बाहर आर मैंने हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग बाहर आर जा रहे हैं। नाउ इट डज नॉट मैटर। नाउ द लीग इज टोटली डिफरेंट, राइट। आप देखो कि भाई आप 2-3 साल कंसिस्टेंटली काम करोगे ना, तो जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनसे ऊपर चले जाओगे। फिर यू विल बी इन अ डिफरेंट डिफरेंट गेम। फिर आप 3-4 साल अच्छे से काम करोगे ना, फिर आप जब देखोगे यू विल बी इन अ डिफरेंट रूम, फिर आपका गेम पूरा चेंज हो जाएगा। दिस इज लाइफ, यू नीड टू कीप इवॉल्विंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी जैसे एग्जाम्स के लिए है ना, ये एक इंसान का फितरत में आ जाता है कि मतलब अभी मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, होगा तो ठीक है। नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड शुड बी लाइक नहीं, ये मैं कर रहा हूँ ये एकदम अच्छे से करना है मेरे को, वरना करके क्या फायदा, राइट। तो उसमें आपको अपना 100% एफर्ट डालना होगा। you need to basically think about your parents, right? You need to basically have a good knowledge about your understanding and about your surroundings कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है एंड क्या रिक्वायरमेंट है नहीं है। हमने हम आपको कैसे समझाए, मतलब आज का जो जनरेशन है, आई फील दे वेरी लॉस्ट। सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है आपके अंदर में, कोई कभी प्रेशर क्यों होगा आपको, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है। अभी आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट। एंड आप सर्टेन एज के बाद में जब अपना पैसा कमाते हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा आप क्यों खर्चा कर रहे हो, कहाँ खर्चा कर रहे हो। वो आपके ऊपर में, आपको कितना सेव करना है, क्या करना है, दैट इज योर फाइनेंशियल नॉलेज। बट आपको उस समय कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप ये कितना भी खर्चा करो। कोई आज मैं खुद के पैसे कुछ भी करता हूँ। मैं 60,000 घड़ी लेता हूँ। मेरे को कुछ भी करना होता है, मैं 2 लाख का फोन लूंगा, मैं 3 लाख का लैपटॉप, मैं 2 लाख का लैपटॉप लूंगा। मेरा मेरा पैसा है वो मेरा हार्ड एंड मनी है। कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं उस समय। Life can be totally different, right? You have never been to foreign countries, like it's a totally different feel, and you need to understand कि दुनिया बहुत बड़ा है, there are a lot of things to learn। आपको हर चीज के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग अपना करियर नहीं बनाते हैं। जब मैं देखता हूँ आज मेरे को बहुत तकलीफ होता है मेरे दोस्तों को देख के कि नहीं उन्होंने उस समय उतना मेहनत नहीं किया। ऐसा बात नहीं है कि
मतलब इसमें कुछ जलन की भावना नहीं है, कुछ जस्ट आई फील कि सबको वो चीज करना चाहिए। मतलब इट्स सो इन योर हैंड्स टुडे, मतलब आप एकदम सही जगह पे हो, आपने सही कोर्स चुना है। ट्रस्ट में एक्चुएटर्स में कोई कोर्स हम लोग नहीं पढ़ाते जो जिसमें जॉब नहीं है। और ऐसा कोई सीवी नहीं है हमारे पास में जिसका 5 से 6 पेपर क्लियर है जो अनप्लेस्ड, जैसा कोई भी नहीं होगा इस भीड़ में जिसका 5 पेपर 6 पेपर, 6 पेपर इज द टारगेट दैट वी सेट। 6 पेपर पे ऐसा कोई है नहीं मार्केट में, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका जॉब नहीं है। 6 पेपर्स इज द बार दैट वी हैव सेट इन द लास्ट 5 years यार। ठीक है ना, किसी का 4 है, लग जाएगा, बट आपको पेपर्स देने होंगे। 6 to 7 पेपर्स आपके हाथ में होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हो गए हो, आपका 3 पेपर 4 पेपर है और आप बोल रहे हो हमारा जॉब नहीं लग रहा है, तो आपको तो पहले उस बार तक आना होगा ना। आपको बार में ही नहीं आ पा रहा, जो सीए बना ही नहीं है वो कैसे बोल सकता है कि मेरा जॉब नहीं लगा। तो बेसिकली आप आपके पूरा चीज, आप पूरा गेम आपके हाथ में है यार, पूरा गेम आपके हाथ में है। एंड दोस्त ऐसे बनाइए जो जो मैंने 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 एक चीज देखा है। कुछ कुछ लोग जब आप जब देखोगे ना लोगों को, मतलब कुछ कुछ लोग आपको देख के मतलब आपको अंदर से बहुत नेगेटिव फील आएगा। दैट इज द काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। तो जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट दैट ड्रामा, इट्स वेरी सिंपल। क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फैमिली है, कुछ भी है, जस्ट जस्ट डोंट उतना माथा मत लगाओ फाइंग इन दैम। टॉक्सिसिटी आपके अंदर आएगा, आप 10 लोग के अंदर फैलाओगे। सो इग्नोर, सिंपली इग्नोर, नथिंग। आपको अपना सिर्फ काम करना है। वर्क वर्क मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम में 100% देना है। दैट इज व्हाट आई फील। आज मेरा जो रेस्पेक्ट है लाइफ में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई वर्क। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई प्रोवाइड। आज बहुत बार हम कभी इधर उधर होते हैं तो हम गाली भी सुनते हैं इतना। सो इट्स समथिंग, आप ऐसे लोगों के संग जुड़िए जो आपको देख के खुश होते हैं। लाइक आप आपको देखते, आपको आता हुआ देख के उनको अच्छा लगे। मतलब दे शुड फील गुड कि हाँ ये आदमी मेरे लाइफ में है। राइट, मेक हैव आप सर्कल अपना बड़ा बनाइए। आई नेवर सी कि नेटवर्किंग इज बैड। इवन आई फील कि मेरे को कुछ और नेटवर्क बनाना चाहिए था लाइफ में। बट आप इतना बड़ा सर्कल बना ले रहे हैं, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग दैट नेटवर्क आप अपना पढ़ाई, आपका सबसे पहले तो आपका पढ़ाई है ना। पढ़ाई, आज मेरा काम छोड़ के मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। मेरे को मालूम है मेरे को 12 से 14 घंटा मिनिमम मेरे को वर्क में देना है। ठीक है ना। नाउ नेटवर्किंग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय वर्क। तो मैं 1 घंटा अपना काम में से उसमें से निकालता हूँ, क्योंकि एट दिस लेवल आई नीड सम गुड नेटवर्क टू बेसिकली हेल्प माय स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड, to basically help someone bring for a podcast show, or maybe some kind of info sharing, whatever it is, it becomes a part of your work. बट नॉट नाउ ना। नाउ योर, मैं आप लोग इतना समझाता हूँ कि अगर कभी ऑफलाइन क्लास हो रहा है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में आइए, क्योंकि द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू मेक राइट नाउ विल हेल्प यू आफ्टर 10 years। यू माइट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो उस समय 10 साल बाद आपको सब चीजें काम में आएंगी। राइट, life is very simple, don't complicate it. You need to just work very hard. Strategy is very simple. You need to study every day, every day. I don't know since मतलब I used to fail, मतलब 5 से 6 सब्जेक्ट में मेरा लाल दाग आता था, मैं सच बता रहा हूँ। एंड माई मदर वॉज रियली फेड अप। मतलब I share my story. I used to fail in subject like drawing, maybe English sometimes, maybe maths, मतलब क्या क्या सब, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आई डोंट नो, मतलब मैं हर सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। But then, you know what? Once I scored my second rank in class, and that was the moment when everyone started clapping. And you know, that feel just changed my entire mindset. You know, man, this is the path that I want to walk. Now is the time that I want to basically walk into this path only. And that was the time I used to study very hard. Early morning 3 a.m., late night 3 a.m. मतलब कुछ भी हो रहा है, बस में पढ़ रहे हैं, मेट्रो में पढ़ रहे हैं, चलते चलते पढ़ रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं, वॉक करते करते पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में कुछ और हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। हम पूरा टाइम पढ़ रहे हैं यार, हम पूरा टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये लाइफ है आपका आपका आपका। और अभी कोई गोल नहीं होना चाहिए लाइफ में, कोई गोल नहीं होना चाहिए लाइफ में। दैट शुड बी द ओनली गोल। दैट इज हाउ यू बेसिकली नॉक द डोर। मतलब कि आप समझ रहे हैं, मतलब अगर 4% का भी रिजल्ट हो रहा है तो मेरे को उसमें होना है। ठीक है। नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, what is happening, tell me what is happening in life? Everyone is selling aspirations. Everyone is selling aspirations. As a teacher I can sell a lot of aspirations to you, but the hard reality you need to understand. Hard reality is that कि आप अगर आज आप अगर आज मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो 5 साल बाद आपको बहुत तकलीफ होगा उस समय ना। आपका जब टाइम निकल जाएगा ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट बात है, पता है।
लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब टाइम तो है हमारे पास। मैं भी बोलता हूँ, कोई अगर मेरे पास 35 केज पे आता है तो मैं बोलता हूँ नहीं आपके पास में टाइम है, बट उसका कुछ अलग सिचुएशन रहा होगा, बट अभी तो आपके पास टाइम है ना। ऑल आई कैन डू इज बेस्ट फॉर अ पर्सन हु इज 40 एज, मैं उसको यही बोल सकता हूँ नहीं आप कीजिए, आपका हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम बट वो चीज हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप 20 हैं, द बेस्ट मोमेंटम आई गेन बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली, आई वाज वेरी क्लियर ऑन माय माइंड फ्रॉम डे वन। ठीक है ना, आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि नहीं मेरे को यही करना है। सो फॉर यू इट शुड बी द सेम थिंग ना, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई मेरे को अभी पहले एक्चुअली बनना है। कोई मेरे को कुछ भी बोले, सर है, मैं सर का बात सुन रहा हूँ, मेरे को अभी एक्चुअली बनेंगे सर का बात सुन के, उसके बाद जब एक्चुअली बन जाएंगे उसके बाद मेरे को देखना है कि मेरे को क्या करना है। इट्स वेरी सिंपल यार, इट्स वेरी सिंपल। सो बेसिकली यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ, आप आप ऐसा करो कि मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने इतना टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन किया है, राइट। सो यू नो व्हाट, व्हेन यू आर, आज आपका मन में कुछ सपना होगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, एंड व्हेन यू एक्चुअली अचीव दैट ना, देन यू विल हैव दैट सेंस ऑफ कि नहीं मेरे को कुछ वो हुआ है। ठीक है ना। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू हैव कंसिस्टेंटली 6 hours ऑफ स्टडी। ठीक है ना। द टीम इज डूइंग द बेस्ट दैट द टीम कैन डू एंड इन एवरी रेस्पेक्ट, we have one to one mentoring, we are taking classes, right? एंड एक दो लोग ने ये भी लिखा है कि एक दो क्लास कैंसिल हुई है बिकॉज देखो दिसंबर एंड है, तो वेदर इज चेंजिंग अ लॉट, तो फैकल्टीज आर नॉट वेल, सम ऑफ द फैकल्टीज हैव गॉन आउट, बट दैट इज नॉट अ इशू, दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, वी विल गिव एक्स्ट्रा क्लासेस। सो क्लासेस इज बेसिकली 60 hours, हमने स्ट्रिक्टली बोला है, बट इट्स मच मोर देन दैट, राइट। सो last piece of advice and we close this session, I'm not going to take any doubts here, but the best thing that I can tell you is that please work hard and trust me। आपको ऐसा लग रहा है अभी कि ये चीज अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट इट इज पॉसिबल यार, इट इज एक्चुअली वेरी पॉसिबल। अगर आप वैसा मेहनत करें तो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बात अलग है। आपको मेहनत करना होगा लाइफ में, इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट एवरीडे एफर्ट। व्हेन यू रीच द टॉप, हमसे बड़ा आज के दिन पे कोई नहीं है, जो जो चीज हम पढ़ाते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, पूरे ग्लोब में कोई नहीं, कोई हमारे टक्कर का ही नहीं है। सो इफ वी स्टॉप वर्किंग हार्ड, हम कुछ भी चीज लॉन्च करते हैं वो लोग 2 दिन में कॉपी कर लेते हैं। दैट इज वॉट वी डू, दैट इज वॉट वी डू एवरी डे, वी डू न्यू थिंग्स। हम इतना फास्ट, हमारा टीम मीटिंग हुआ था एक तो 2 महीना पहले, हमने ये डिस्कशन किया उसमें कि यार कैसे टैकल किया जाए इस चीज को, कि हम जो भी कुछ नया कर रहे हैं, हम बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी इन्वेस्ट हो रहा है, हमारा एक टीम भी है। आज हम तो कुछ सोच रहे हैं ना, सोचने का तो टाइम लगता है, राइट। वो बहुत जल्दी कॉपी हो जा रहा है, कॉपी करने में कितना टाइम लगता है, राइट, कॉपी करने में कुछ नहीं लगता है। तो हमने हमने उस मीटिंग में पता आउटकम क्या निकाला, हम बोले हम इतना फास्ट और इतना तेजी से इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना चीजों का कि उनको कॉपी करने में टाइम लग जाएगा। अब हमारा यही काम है, हम हर दिन नया कुछ करते हैं। हमने पूरा मॉक का डेडलाइन, शायद आप CM1 में डाला होगा, हमने पूरा मॉक का डेडलाइन लॉन्च कर दिया है कि भाई देख ये तेरा डेडलाइन है, देखो उसको फॉलो करना है। जो भी बच्चे भी फेल हुए हैं IFOS, आपका भी बारी आएगा कोई फेल होता है तो हमने सबके लिए पर्सनल मेंटर लगा दिया है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डूइंग, बट इफ वी स्टॉप वर्किंग हार्ड, राइट, सो वो चीज, तो क्या होगा फिर, कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये ब्रिक बाय ब्रिक आप इसको बनाते हो अपना लाइफ को, राइट। तो आज आप जो कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको 2 साल बाद मिल रहा है। 2 साल बाद, अब जैसे हम अच्छा पढ़े क्लास 10 में, उसके बेसिस में 12 वाला स्कूल जो था वो थोड़ा अच्छा हुआ, 12 में अच्छा परफॉर्म किया, तो कॉलेज अच्छा मिला, कॉलेज में अच्छा किया, अच्छा कोर्स किया, धीरे धीरे करके ऐसे करके हमने हमने ऐसे बनाया, नॉकआउट गेम की तरह अपना लाइफ को बनाया। सो वही चीज आपको भी फॉलो करना है, वही चीज आपको भी फॉलो करना है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव वेरी लेस नंबर ऑफ चॉइसेस इन लाइफ, कि मेरा यही एक ऑप्शन है और उसी को लेके आप आगे बढ़ो। देर इज नो बैकअप, नो सोशल प्रेशर ऑन यू, कोई टाइप का। अब जैसे पीपल फील कि नहीं भाई ये तो मैं फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया है, तब फिर आप लाइफ के लिए रेडी नहीं है, अभी आपको और टाइम लगेगा। क्योंकि फेल तो होना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है फेल होना। क्योंकि आप जब फेल होते हो ना, तब आपको ये चीज समझ में आता है कि नहीं, failure makes you actually humble in all respect. You start giving respect to the subject, to basically everything in life, तो फेल तो होना ही चाहिए सबको।
तो फेल कोई चीज में भी आप हो सकता है आप रिलेशनशिप में फेल हो जाओ, हो सकता है आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, या फिर आप कोई चीज करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है. सो it's all mind game, and you need to basically have that strong mindset. No, I will qualify as an actuary, and trust me, when you qualify as an actuary, आज आज लोग बोलते हैं सीए में पैसा नहीं मिलता है. पीपल से कि क्वालिफाइड सीए का क्या रिस्पेक्ट है, वो तो 6 लाख भी कमाता है. ट्रू, ट्रू, बट दैट शुड नॉट बी द मोटिवेशन इन लाइफ ना. वी शुड नॉट बी पेसिमिस्ट. सीए तो 5 करोड़ भी कमा रहा है, सीए बिजनेस भी चला रहा है, सीए 100 करोड़ 200 करोड़ भी चला रहा है, सीए का 50-50 हजार करोड़ का फंड भी मैनेज कर रहा है वो तो आप इतना निराशावादी हो के लाइफ में वो चीज नहीं जिया जाता है कि भाई व्हाट इफ आई क्लियर 6 पेपर्स एंड आई डोंट गेट अ जॉब. सो भाई ऐसा नहीं होता लाइफ में. आपको एक चीज समझना होगा कि पहले तुम 6 पेपर तो क्लियर कर. आई टॉक टू पीपल एवरी डे, दे से मी कि आई डोंट वांट टू सिट आइडल एट होम. I want to get a job. You will get a job. Na? Your profile is there. You will get a job. Pessimism is not the solution. You should be optimistic and realistic के बीच का. Very much optimistic is also not good. Like पहले मैं बहुत ज्यादा optimistic था. It should be realistic. से थोड़ा ऊपर कि नहीं, हाँ हम बड़ा कुछ सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा कैसे, right? So that's it from the day, and we'll keep hosting such sessions. Hope so it was insightful, and thank you so much. And please study hard. Thank you.